नए सत्र के शुरुआत से पूर्व जीडी गोयनका विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यालय के फाउंडर चेयरमैन पीयूष अग्रवाल ने बताया कि यह विद्यालय अपने कई विशेषताओं को समाहित किए हुए है। इस विद्यालय ने बहुत ही कम समय में जिले में ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने इस दरमियान बताया कि विद्यालय के शुरुआत से ही कुछ मिथ्य बातों का प्रचार प्रसार हुआ, जैसे इस विद्यालय की शुल्क बहुत ही ज्यादा है। विद्यालय की वार्षिक नामांकन शुल्क तथा मासिक शुल्क अन्य विद्यालयों से केवल 10 से 15% ही ज्यादा है और वो भी विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं के अनुकूल नहीं के बराबर है। इसके अलावा अन्य कोई भी शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाता है, जबकि कई जगह पुनः नामांकन शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, ऑनलाइन कक्षा के लिए नाम पर रुपये लिए जाते हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर चिन्नास्वामी ने बताया कि यह विद्यालय कोरोना में दिए गए सरकार द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। विद्यालय अगले सत्र में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्देशित नई शिक्षण नीतियों का निर्देशानुसार पालन भी करेगा। जीडी गोयनका आज के दिन में हमारे इस क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया है। पिछले 3 सालों में हम अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कोडिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है व्हाइट हैट जूनियर के साथ में, जो एक अग्रणी संस्था है कोडिंग प्रोग्राम के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हैं, जिससे उनका एक इनोवेटिव और लर्निंग की एक नई सोच डेवलप हो रही है, जो आज की ज़रूरत के हिसाब से बच्चे अपना माइंड विकसित कर पा रहे हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ हमारे सभी अभिभावक बंधु को कि एक मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में कि जीडी गोयनका मतलब बहुत फीस। बिल्कुल नहीं, हम औसतन स्कूल से 10 से 15% अधिक लेते हैं। अधिक लेने का कारण भी है यहाँ दिए जाने वाले फैसिलिटीज़ का। ये स्कूल एक नॉन प्रॉफिट सोच के साथ चल रही है। हमारा इंटेंशन स्कूल से प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम लोग का इंटेंशन स्कूल से सिर्फ एक क्वालिटी सर्विस देना है। हमारा प्रॉफिट तभी होगा जब हमारे बच्चे कुछ करके आगे बढ़ें अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्र में, वही हमारा असली प्रॉफिट, हमारा असली मुकाम होगा। आज हमारा स्कूल जो फीस ले रहा है वो एक सामान्य स्कूल से थोड़ा सा अधिक है। इसके अलावा जो एड ऑन सर्विसेज हैं अगर वो कोई लेता है तो उनके अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। कोई भी अभिभावक बंधु हमारे स्कूल में आकर के इस चीज़ को खूब अच्छी तरीके से देख सकता है, समझ सकता है, हमारे साथ रूबरू हो सकता है। हम आपको बता दें कि नर्सरी के लिए हमारा स्कूल का फीस 4000 रुपये महीने है। क्लास 1 के लिए हमारे स्कूल का फीस 4250 रुपये है और कक्षा 6 से लेके 10वीं के लिए 7000 रुपये प्रति माह का फीस है। इन फीस में हम अपना लेबोरेटरी, सारी मैथ्स लैब, साइंस लैब, इसके अलावा हमारा जो भी है इंग्लिश लैब, लैंग्वेज लैब, सारी चीज़ें हम फ्री में देते हैं। जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है सब इसी में इंक्लूडेड है। कोई हिडन चार्ज नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो भी है सब सामने में है आपके। कोई भी मिसकंसेप्शन इस स्कूल के लिए नहीं रखें कि ये स्कूल बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है। एजुकेशन को केवल एक प्रोडक्ट की तरह ना देखें। एजुकेशन अपने आप में एक सर्विस है और जब आप सर्विस मेंटालिटी से कोई काम करते हैं तो आपका जो एम होता है ना उसमें एक सैंक्टिटी चली आती है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे लोग जिनसे हमारा संपर्क हुआ, हमारी टीम का, इम्पल्स कोटा की टीम का, उसमें जो एक सैंक्टिटी होनी चाहिए एजुकेशनल थॉट में, वो सैंक्टिटी मीनिंग वो पवित्रता मुझे जीडी गोयनका की टीम में दिखती है और इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस सैंक्टिटी के साथ, इस पवित्र सोच के साथ हम लोगों को काम करने का मौका यहाँ पूर्णिया में मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप कोटा की भी बात करें या दिल्ली की भी बात करें, ये जितने भी एजुकेशनल सिटीज़ हैं, एजुकेशनल हब हैं, आप सब भी जानते होंगे वहाँ का जो मेजर पॉपुलेशन है, जो वहाँ ये सर्विस अवेल करते हैं लोग, वो हमारे आपके क्षेत्र के ही लोग हैं। यहाँ के बच्चों को वहाँ जाना होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उनको होती है उस नए माहौल में खुद को यूज़ टू करने में, एकस्टम्ड करने में, खुद को ढालने में। अगर वही सारी फैसिलिटी उसी इंटेंशन के साथ, उसी एग्रेशन के साथ, उसी वैल्यू बेस्ड लर्निंग प्रोसेस के साथ और उसी मेथोडोलॉजी के साथ अगर आपको अपने घर के पास मिले, अपने डोर स्टेप पर मिले, तो मुझे ऐसा लगता है अभी जो बात, अच्छे बच्चे तो अच्छा कर ही जाएंगे, लेकिन पीयूष सर ने जो बात कही कि कुछ बच्चे थोड़े NCLV थॉट की जो इन्होंने बात की, उस थॉट प्रोसेस को भी एक बल मिलेगा और अपने घर पे रहकर, अपने माता पिता के पास रहकर, अपने पेरेंट्स के पास रहकर बच्चों को अगर क्वालिटी एजुकेशन मिले तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बिलीव करता हूँ इस बात पर कि उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। Affiliated school and we are going to upgrade our
affiliation for 11th and 12th, and our first batch of 10th standard students will be appearing for their board exam in 2022. And even though in this pandemic situation we have followed all the precautionary measures as per the guidelines imposed by state government and the central government, and we are running the school from 6 to 9, 6, 7, 8, 9 the school started operational. 9th standard we have started operating from first week of January, and from February 11th we have started operating for 6, 7 and 8. And as per NEP 2020, we started incorporating art pedagogy in our curriculum, and along with art pedagogy we are going to incorporate the toy pedagogy, which is a form of an experiential learning which enhances the students on all the dimensions, which much stresses on their communication part. And right now we are in collaboration with Impulse Quota, and we will be hoping the best from Impulse Quota team, and we are very confident that many of our students, many of the Goenkans will be future IITians, and future they will be cracking the NEET, and they will be representing a uniqueness in the society. जो हम लोग अब अपने इम्पल्स के साथ में जो कोलैबोरेट कर रहे हैं डीडी गोइंका, उसमें हमने ये निश्चित किया है कि हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगा, और कोई भी बच्चा जिस लैंग्वेज में प्रेफर करेगा उसी लैंग्वेज में उसको एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकेंड थिंग है, कोविड के इस पे हम अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारा प्रोटोकॉल्स एज पर द कोविड, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और राइट फ्रॉम द फेशियल रिकग्निशन टू ऑल स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करेंगे, हाइजीन यहाँ मेंटेन करेंगे, और वो मेंटेन अभी एट प्रेजेंट भी हो रहा है। थर्ड फीचर्स जो हम अपना सिलेबस जो 10th के जो मैट्रिक बिहार बोर्ड है और CBSE बोर्ड है और अन्य कोई स्टेट बोर्ड से भी जो पास आउट है, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग, ये कोचिंग खुला है, और वो आप यहाँ पे आवेदन देके अपना एडमिशन करवा सकते हैं और करेंगे। स्कॉलरशिप का पैटर्न जो डिस्कशन किया है मैनेजमेंट ने, वो भी सेम चीज़ उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। पुणे के